वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। गेट 2009 का क्वेश्चन है, फटाफट तुम देखेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे अपन इसको, डोंट वरी। सो क्वेश्चन बोल के रहा है, जरा पढ़ते हैं एक बार। तो इन द फिगर शोन ऑल द एलिमेंट्स आर यूज्ड आर आइडल फॉर t less than 0 s1 remained closed and s2 open। तो फॉर t less than 0 s1 तुम्हारा क्लोज था और s2 तुम्हारा ओपन पड़ा था t less than 0 पे। If the voltage Vc2 across the capacitor C2 is 0, तो बेसिकली ये जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इनिशियली 0 पड़ा है, मतलब बेसिकली ये इनिशियली डिस्चार्ज है। The voltage across the capacitor combination at T0 plus, ठीक है। तो 0 प्लस पे आपने S1 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है, और S2 को क्या कर दिया, आपने क्लोज कर दिया। तो अपन ने क्या करा है, T 0 प्लस पे अपन ने इसको तो कर दिया ओपन और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। तो ये वही अगेन, ये ट्रांजिएंट में सबसे ज्यादा तुमने आज तक का रिपीटेटिव क्वेश्चन देखा होगा इस प्रोफाइल का। मेरे को सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लगता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगता है पूरे ट्रांजिएंट का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है। हर बार सिखाते हैं हम, पुराने क्वेश्चन में सिखाते हैं, लेकिन जो मेन मेरे को पता पड़ा था ना कि ये गलती होती है, वो इसी में आके पता पड़ी थी इस क्वेश्चन में। पुराने वाले क्वेश्चन में पता नहीं कैसे सॉल्व कर दिया, मुझे नहीं आइडिया, ये पता मैंने करे भी नहीं उस टाइम जब मैंने करे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि क्या हो रहा है। तो तुमको इसमें बिल्कुल डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्ट वॉच क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा देखना है इसको, सोल्यूशन को देखते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को करने की देखते हैं। तो अब तो तुमको इतना, तुमने अगर मैंने पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे तो तुमको आइडिया हो गया होगा कि अभी तक कि मैं यहाँ पे हमेशा सर्किट को देखते ही इसमें रजिस्टर नहीं होता है तो दिख जाना चाहिए अपन को कि उसमें रजिस्टर नहीं है बेसिकली। तो जब भी रजिस्टर नहीं होता है तुम्हारा, तो टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तुम्हारा टाइम कांस्टेंट 0 होता है। तो इस केस में कैपेसिटिव है तो इसके अंदर टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट C होगा। तो तुम्हारा जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, इस केस के अंदर 0 होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस केस के अंदर टाइम कांस्टेंट 0, मतलब ये 0 टाइम ले रहा है ये सिस्टम चलने में। बहुत ही इंस्टेंटली चीजें होगी इसमें, सारी इंपल्सिवली चीजें होगी, अपन प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हुआ क्या है, इसमें तुम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लाप्लास डोमेन में, मैं हमेशा लाप्लास डोमेन प्रेफर करता हूँ, या तुम किस में सॉल्व कर सकते हो इसको, टाइम डोमेन के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब भी जनरली अपन क्वेश्चंस को टाइम डोमेन में सॉल्व करते हैं तो अपन उसको बार बार सॉल्व करने की बजाय उसकी जनरल इक्वेशंस याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें तो नहीं बता रहा मैं एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल किसका दे रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। जब भी ऐसे कुछ लगा रखे हैं तो इनमें ट्रांजिएंट होंगे, वो साइनसॉइडल होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, बेसिकली अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे इसके अंदर जो हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन आती है वोल्टेज की या करंट की, तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो, a cos ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस b sin ऑफ ओमेगा नॉट t, और इसमें इनिशियल कंडीशंस यूज करके तुम आंसर बता सकते हो फटाफट। तुम अगर इसको टाइम डोमेन में पूरा सॉल्व करोगे तो यही क्वेश्चन आएगी घूम फिर के, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीजें याद रखो, ठीक है। वैसे तो थ्योरी में पढ़ाई जाती है, मतलब थ्योरी में कोई नहीं पढ़ाता इन्हें, तुम खुद से याद रखने की कोशिश करो। मैंने तो मतलब बार बार डिराइव करता गया तो मुझे समझ में आया, अच्छा मैं इनमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं फटाफट क्या ए और बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। छोड़ो, इसकी बात तो अपन कर नहीं रहे, पता नहीं मैंने क्यों बता दी तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इनिशियली तुमको ये तो इनिशियल कंडीशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनिशियल इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से क्लोज रहा होगा। तो जो भी इसके अंदर ट्रांजिएंट होंगे खत्म हो चुके होंगे। ट्रांजिएंट ऑब्वियस सी बात है, इंस्टेंटेनियस ट्रांजिएंट होंगे, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इस बात में भी। तब भी तुम मान के चलो कुछ हुआ होगा, तब भी वो किस पे खत्म हो चुका होगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए कनेक्टेड है। तो फाइनली ये कितने वोल्टेज से चार्ज हो चुका होगा, 3 वोल्ट से। कब, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे Vc1 की जो वैल्यू है, Vc1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3 वोल्ट, और Vc2 की जो वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारे पास 0 वोल्ट। अब t इज इक्वल टू 0 प्लस पे तुमने क्या करा है, स्विच S2 को क्लोज कर दिया, स्विच S1 को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो एकदम से तुमने एक चार्ज कैपेसिटर को एक डिस्चार्ज कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज इनिशियली कितना था, 0 था, तो अभी भी 0 ही मेंटेन रखेगा, और 0 वोल्टेज का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज रहा है, कितनी करंट फ्लो होगी, मतलब कितना वोल्टेज था, मैंने 3 गलत लिख दिया, 3 वोल्ट्स। तो कितनी करंट फ्लो होगी, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो समझिए यार, अपन ने क्या कर दिया, एक तरह से एक बैटरी थी, उसको अपन ने डायरेक्टली एक तार से शॉर्ट कर दिया, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी। और वो कैसे होती है भी देखते हैं, ठीक है। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इनफाइनाइट कैसे आ रही है, उसकी तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन प्रूफ करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो जरा आओ प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट किस में जा रहा हूँ, लाप्लास डोमेन में। पूछा क्या है, वोल्टेज पूछा है ना, तो लाप्लास डोमेन में चलते हैं, सारी बातें करेंगे अपन लाप्लास डोमेन में। जरा देखो, तो लाप्लास डोमेन में इसका सर्किट को बनाऊंगा तो मैं तुमको अच्छी तरह से पता है कैसा बनेगा ये सर्किट। ये लो भैया, वो जो कैपेसिटर है वो दो पार्ट में खुल जाएगा। एक तो खुद कैपेसिटर 1/SC1, जो भी इसकी वैल्यू है मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। और Vc1 0 माइनस डिवाइड बाय S। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/SC2,
यहाँ पे आएगा एक VC0 माइनस अपॉन एस, लेकिन VC0 माइनस की वैल्यू 0 है, तो इसे मैंने कुछ लगाना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो 3 अपॉन एस, इसकी वैल्यू C1 की वैल्यू C है तो 1 अपॉन एस, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2s। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी होगी, सॉरी। अब तुमको कुछ भी कर सकते हो, तो इसमें तो अगेन नाइव मिस्टेक बोला क्या है, C2 बोला है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, बच्चे फटाफट सॉल्व कर देंगे। गलती से पूछ लेता फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1, हर लेक्चर में बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, गलती से अगर वो पूछ लेता वोल्टेज अक्रॉस C1, तुम ये निकाल के बैठ जाते। क्या निकालते तुम? 1 अपॉन एस C1, ठीक है, इसकी वैल्यू तो डाल दी अपन ने, तो 1 अपॉन एस C, वोल्टेज डिवाइडर लगा ना बस इसमें और इसमें, तो इसमें कैसा वोल्टेज आ रहा है, प्लस माइनस का, ये पोलैरिटी देखो, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और 1 अपॉन एस C करके तुम इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगाते। अब नॉर्मल इंपेडेंस की तरह ट्रीट होंगे ये तो, मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन एस, और इससे तुम आंसर निकाल के बैठ जाते हो, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा गलत हो जाता है। हर बार बताता हूँ, ये कैपेसिटर खोला है तो ये कैपेसिटर पूरा ये बॉडी है, ना कि इंडिविजुअल, समझ गया ना तो मेरी बात की, ना कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये पूरा है। तो या तो तुम क्या करो, तुम ये वाला वोल्टेज निकाल लो, लेकिन तुमको हर बार बताता आया हूं, तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम ये वाला वोल्टेज निकालो। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये इस कैपेसिटर के पैरेलल में है, ठीक है, तो इस कैपेसिटर के पैरेलल में है, तो उससे फायदा क्या हुआ तुम्हारे पास, जो भी तुम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे वो सारे वोल्टेज इसके अक्रॉस होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों बराबर है। समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं है, तो इसमें तो VC2 पूछा है, बस VC2 बताना है मेरे को, कब, t इज इक्वल टू जस्ट 0 प्लस पे, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कॉम्बिनेशन एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। अब तुम बोलोगे यार कि सिंपल सी बात है, अ कैपेसिटर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट, सिंपल सी लाइन है, तो तुम सीधे सीधे आंसर क्या दे दोगे, 0। जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसने इतना दिमाग लगाया नहीं होगा, तो मतलब सॉरी क्या बोल दिया, तभी जिसने भी क्वेश्चन लगाया है वो चाहता तो इसमें एक 0 ऑप्शन डाल सकता था, और इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाता बच्चों के लिए, और 50% बच्चे इसमें 0 मार्क करके आते हैं। हमेशा बोलता हूं, लाइन ध्यान रखा करो, अ कैपेसिटर विल नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट अंटिल एंड अनलेस एन इंपल्स करंट इज सप्लाइड अक्रॉस इट। बेसिकली उसको एक तमाचा मारो तुम करंट का, एक झटका दोगे तो उसके अंदर वोल्टेज अपने आप चेंज हो जाएगा। Similarly, an inductor will not allow sudden change in current through it until unless an impulsive voltage applied across it. हर बार बोलता हूं, मेरे पुराने वीडियोस भी देख लेना, ये लाइन पूरी बोला करो तुम, ठीक है, तो आदत पड़ेगी तुम्हें। तो इस केस में यहां पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज 0 नहीं होगा, किस पे, 0 प्लस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने सडन चेंज को अलाउ किया है, और सडन चेंज को अलाउ कब किया होगा, डेफिनेटली जब इसके अंदर एक इंपल्सिव करंट फ्लो हुई होगी, ठीक है, उसके अपन को मैटर नहीं करता है, अपन सीधे सीधे अभी बताऊंगा मैं, इंपल्सिव करंट भी फ्लो होगी, लेकिन अभी तक तुम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो, VC0 S की इक्वेशन निकाल सकते हो, इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे और उसमें अपन S को 0 डाल देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा लो, या उसमें तुम क्या लगा सकते हो, इनिशियल वैल्यू थ्योरम मिला सकते हो, तुम्हारी मर्जी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर तो मैं वो लगाता हूं, तो जरा लगाओ, तो 1/2s डिवाइडेड बाय 1/s प्लस 1/2s, वोल्टेज डिवाइडर लगा रहा हूं नॉर्मल सा, मल्टीप्लाइड बाय 3/s, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये इधर गया तो 3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/s। कोई डाउट? 2 से 2 पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कितना बच रहा है, ये 1/s। समझ में आ रही? तो 1/s का इनवर्स लाप्लास लोगे तो क्या आएगा, ut। देखो कितनी शानदार चीज आई है, इसको जरा ड्रॉ करना दो ut को, ये लो भैया ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मत लिख देना, ठीक है, थोड़ी सी गंदी आदत मत डालो, ut इज नॉट 1, बहुत ज्यादा डिफरेंस है अपन, क्योंकि लेकिन अपन मान के चल रहे हैं t greater than 0 में तो 1 भी सही रहता है, लेकिन 1 ये तुमको बाद में इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी t greater than 0 पे, तो बात तो एक ही है, ये और ये दोनों चीजें सेम है, तो इसलिए पूरी आदत डालो। यहाँ पे देखो यही चीजें हैं, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, मार्क भी कर दोगे, लेकिन वही है, कभी गलती होगी तो पता नहीं कर पाओगे कि गलती ना करिए, इसलिए ऐसी आदत डालो। मैं हमेशा अपन इसको यूटी लिखता हूँ, मुझे पता है कि नेटवर्क और कंट्रोल के अंदर अपन को यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, तभी मैं बायलैटरल यूज करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको अगर ड्रॉ करो तो ये भैया, ये ऐसे पहले 0 था और ये एकदम से क्या हो गया, 1 वोल्ट हुआ, सडन चेंज, शानदार चीज है ना, हुआ सडन चेंज, क्यों हुआ देखते हैं अभी, चलो इसको छोड़ो, ठीक है। अब इस ये क्यों हुआ, चलो एक बार करंट निकाल के देखो, इस तरह के सिस्टम में करंट निकालो, IS कितना आ जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू 3/s डिवाइड बाय 1/2s प्लस 1/3s। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये 1/s सॉरी, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो इधर तो 3 आएगा, एलसीएम जाएगा 2,
तो 2 बचेगा, ठीक है। और 2 का इनवर्स लाप्लास लोगे तो क्या बनेगा, इसका इनवर्स लाप्लास ले रहा हूं मैं, 2 डेल टी। वही इंपल्सिव करंट फ्लो, कितने मैग्नीट्यूड की, 2 डेल टी की, ठीक है। एक बार जरा इस पे टी पे जीरो पे वैल्यू बताओ, इसकी टी इक्वल टू 0 पे कितनी आएगी, 1। गलत है, 1 नहीं आती है, कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में है, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। वो इनफाइनाइट करंट फ्लो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें कि एकदम से तुमने एक बैटरी के अक्रॉस तार लगा दिया तुमने नॉर्मल सा, इसको शॉर्ट कर दिया तुमने इसको, तो क्या इंपल्सिव करंट फ्लो है। कभी कूलर का वो देखा अपन ने कैपेसिटर, जब भी कूलर का कैपेसिटर टेस्ट करता है, कभी मिस्त्री या खुद भी करते हो, तो मैं तो करता था, मजा आता था, ठीक है। तो उसको अपन थोड़ी देर लगाते थे और फिर उसको निकाल के आपस में टच करते थे, तो कैसे आवाज आती थी, चट की आवाज आती थी। वो चट की आवाज यही तो है कि एकदम से उसमें कोई भयंकर करंट फ्लो है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है कंसेप्ट, मतलब कि इसलिए वैसे, तो ये एक चीज तो यहां से ही प्रूफ कर सकते हो तुम। दूसरी यहां से भी निकाल सकते हो तुम करंट, क्या होगी, C dV by dt, ये करंट फ्लो होगी। C की वैल्यू कितनी है, 2 C2 dV2 by dt है ना, ये V2 निकाला था अपन ने, ठीक है। तो C2 dV2 by dt कितना हो जाएगा, 2 C2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू डेल टी आ रहा है सेम, दोनों जगह से देख सकते हो यार। तो इंपल्सिव करंट फ्लो ही है। अगर मैं नेट वो एक बार तुमको डायग्राम बना के दिखा दूं, फटाफट देख लो एक बार। ये तुम्हारे पास इधर तो मैं बना रहा हूं करंट IT, ये टाइम, इधर मैं बना रहा हूं VT, V2T बोल लो, और ये टाइम, ठीक है। जरा बनाओ, तो करंट कैसी आई है, एक इंपल्स दिखेगा तुम्हें जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। 2 इज जस्ट बता रहा है तुमको, तुमको खुद से समझना है ये 2 क्या दिखा रहा है, ठीक है। अभी इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे, ये लो भैया, इसकी वजह से एक वोल्टेज आ गया एकदम से, यूटीएच स्टेप वोल्टेज आया है, कभी आ ही नहीं सकता स्टेप वोल्टेज भाई, कुछ ही कर लो तुम, अनटिल अनलेस एन इंपल्सिव करंट इज अप्लाइड। और प्रैक्टिकल लाइफ में इंपल्स करंट होती है क्या, नहीं होती है, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इनफाइनाइट करंट पॉसिबल नहीं है, ये इनफाइनाइट तो है इस इंस्टेंट पे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सिनेरियो पॉसिबल ही नहीं है। भले एक शार्प वो आ जाएगा तुम्हारे पास, बिल्कुल शार्प मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुमको ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट करंट हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे मान लो अगर ये 20 मेगा एम्पियर होती तो ये बहुत ही शार्प आता, ठीक है, बहुत ही शार्प आता चेंज, लेकिन तब भी सडन तो नहीं होता ना, सडन तो एक्जैक्टली उस इंस्टेंट में बिल्कुल वर्टिकल लाइन मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो मिलेगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस नहीं है, हमेशा प्रेजेंट होगा रेजिस्टेंस, खुद भी कर लो तुम, भले बहुत कम वैल्यू होगा लेकिन होगा जरूर, ओके। ये तो एक बात। अब दूसरी बात चलो उससे भी देख लेते हैं कि भैया VC1 पूछ लिया होता तो क्या होता। इसको मैंने खोल दिया था, 1/2 कितना था, 3/s, ठीक है, 1/s 1/2s, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं IS निकाल लेता हूँ, मैं को सीधे सीधे VC1 निकालना है, देखना VC1 कैसे निकालते हैं, VC1s निकाल लेता हूँ मैं, उसका इनवर्स लाप्लास लूंगा तो VC1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये IS हुआ, नो 3/s है, तो करंट की वैल्यू कितनी आई थी, IS की वैल्यू जरा बताओ, 2 आ गई थी, ठीक है, लाप्लास डोमेन के अंदर। तो यहाँ से इसमें मैं ये कैसी करंट है, ऐसी जाने वाली करंट है, मैं यहाँ से KCL लगा के VC2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, VC1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो VC1 की वैल्यू क्या है, माइनस से प्लस चल जाओ, तो VC1 इज इक्वल्स टू 3/s प्लस, सॉरी अब ठीक है, करंट की किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस IS की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय इंपेडेंस की वैल्यू जो कि लाप्लास डोमेन में 1 है, ठीक है। तो इधर कितना क्या 1/s। अब इसका इनवर्स लाप्लास लो, इसका इनवर्स लाप्लास लोगे तो कितना बन जाएगा, u आया सेम। तो VC1t इज इक्वल्स टू VC2t इज इक्वल्स टू UT, आना भी चाहिए था, दोनों पैरेलल में है। जरा गलत करके देखते हैं एक बार, हर बार गलत भी कराते हैं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बताना है कैसा आएगा वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडर लगाते जाओ, इधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस आ जाएगा, जरा बताना एक बार। VC1t साइन का ध्यान रखो, माइनस 1/s मल्टीप्लाइड बाय 2, -2/s हो गया गलत, कब नेगेटिव आ रहा है, पहली बात तो -2UT हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जरा देखो, दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर डिस्चार्ज पाया, एक कैपेसिटर चार्ज पाया, दो को टच करूंगा तो ये जो वोल्ट, ये जो यहाँ पे इन चार्ज है वो आपस में डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर, ठीक है, बराबर चार्ज बराबर नहीं, ऐसा डिवाइड होगा चार्ज की वोल्टेज सेम आ जाए। क्लियर मेरी बात। चलो एक अप्रोच और देख लेते हैं, ये मेरी खुद की अप्रोच है, ऐसे दिमाग लगाते लगाते आ गई थी। तो जरा देखो एक चीज और दिखाता हूँ, चलो मस्ती अच्छी सी, ठीक है। ये लो यार, ये दो क्या कनेक्टेड है आपके पास, पहले ये कनेक्टेड नहीं थे, अब कनेक्ट कर दिए, तो ऐसा मान लेते हैं पहले कनेक्टेड नहीं थे, यहाँ पे बाद में रीड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। तो ये 1 फैराड का था, ये 2 फैराड का था। अब 1 फैराड के अंदर तुम्हारा चार्ज कितना पड़ा था, जरा बताना मुझे। QC1 की वैल्यू कितनी पड़ी थी इनिशियली, QC1 नॉट की वैल्यू कितनी पड़ी थी मेरे पास, CV C1V1
सी की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 कूलम का मेरे पास टोटल चार्ज पड़ा था। अब ये चार्ज को मेरे को इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फाइनल इनका जो वोल्टेज है वो बराबर हो जाए। फाइनली ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा कि ये चार्ज यहां से मूव करना चालू किया होगा और यहां पे पहुंच रहा होगा, तो इस प्लेट पे चार्ज कम हो रहा है और इस प्लेट पे चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे अब धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है यहाँ पे वोल्टेज। जब एक टाइम पे दोनों वोल्टेज बराबर जाएंगे तब यहाँ से कोई चार्ज आने की कोशिश करेगा तो ये वोल्टेज को बोलेगा नहीं मैं फुल हो चुका हूँ, इस वाले वोल्टेज में इतना दम नहीं है कि इस चार्ज को यहाँ तक पुश कर सके, और इस वाले वोल्टेज में इतना दम नहीं है कि अपने खुद के चार्ज को यहाँ तक पुश कर सके। तो यही तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। समझ रहे हो मेरी बात? जब दोनों वोल्टेज बराबर होंगे, दोनों पैरेलल लगे ना, तो दोनों वोल्टेज बराबर करना है, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 करना है मुझे, ठीक है। फाइनली बात कर रहे हैं अपन, फाइनली, ठीक है। तो कितना होता है V? Q1 बाय C1, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूं उसमें, Q2 बाय C2। तो यहां से Q1 फाइनल अपॉन Q2 फाइनल, फाइनल लिखा है मैंने ना, फाइनल इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ गया। समझ में आ रहा? अब आगे चलते हैं, तो यहां से Q1 फाइनल कितना आएगा? C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय जो इनिशियल चार्ज था टोटल, जो जिसको अपन को यूनिफॉर्मली डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ऐसे? Q1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना आ गया? 1 कूलम। ओके, सिमिलरली Q2F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 2 कूलम। दोनों चार्ज डिवाइड हो गए। फाइनली अब वोल्टेज बताना है, तो V1 की वैल्यू बता देना जरा मुझे, V1 फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 फाइनल डिवाइड बाय C1, Q1 की वैल्यू कितनी? 1, C1 की वैल्यू 1 वोल्ट। सिमिलरली V2 फाइनल की वैल्यू बताना जरा, Q2 फाइनल डिवाइड बाय C2, कितनी वैल्यू? 2 डिवाइड बाय 2 1 वोल्ट। सिंपल यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तीसरी अप्रोच, ये पता नहीं ऐसी बैठे बैठे एक दिन आ गई थी, सोच रहा था। तो और भी जितनी भी अप्रोच है, इनफाइनाइट पॉसिबल अप्रोच है, सारी तो बता नहीं सकता, तुम बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।